केसरी जी, श्री प्रकाश भगत जी हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, उनके संधि का देहांत हो गया इसलिए आज नहीं आ पाए हैं। श्री सोनेलाल पासवान जी, श्री गोपाल कृष्ण जी, श्री विनय पांडे जी, श्री अरुण कुशवाहा जी, श्री जयंत चौधरी जी, श्री शंभू राम चंद्रवंशी जी, श्रीमती साधना सिंह जी, मंच पर बैठे सभी नेतागण और मित्रों, बहनों और भाइयों, मेरे मित्रों, हम सभी लोगों का सौभाग्य है कि जिस लड़की ने केवल बिहार का नहीं बल्कि भारत का नाम दुनिया में रोशन किया, आज वो जमुई विधानसभा से एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में आपके बीच उपस्थित है। मित्रों, स्वर्गीय दिग्विजय बाबू के बारे में आप सब जानते होंगे। मेरा बहुत पुराना संबंध रहा। जब वो पटना कॉलेज में पढ़ते थे तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर अध्यक्ष थे और उसके बाद वो दिल्ली गए, जेएनयू के अध्यक्ष बने और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उनको मंत्री बनने का मौका मिला। और दिग्विजय जी ने वो काम करके दिखला दिया जो आज तक किसी ने बांका जमुई के लिए जो काम नहीं किया था। आपको मालूम, बांका आने के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं चलती थी, बांका के लिए ट्रेन नहीं थी, लेकिन जब रेल राज्य मंत्री बने दिग्विजय जी तो उन्होंने बांका के लिए ट्रेन चलवाने का काम किया और आज उसका फायदा पूरे इलाके के लोगों को और मिल रहा है। इसलिए मेरे मित्रों, श्रेयसी सिंह आपके उम्मीदवार हैं। इनको 2018 राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक मिला। इसके पहले 2014 में रजत पदक इन्होंने जीतने का काम किया। मित्रों, निशानेबाजी सबसे कठिन काम होता है। अगर आप में से हमको किसी को दे दिया जाए कि निशाना गोली चलाई या पत्थर फेंकी निशाने पर, तो मुझे लगता है कि 99% लोग फेल कर जाएंगे, क्योंकि निशानेबाजी के लिए धैर्य चाहिए, मेहनत चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए। अगर आप में कंसंट्रेशन नहीं है, धैर्य नहीं है, तो निशाने पर गोली नहीं लग सकती है। लेकिन ये बिहार की बेटी इसने निशाने पर गोली दागकर इस देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का काम किया है। और मेरे मित्रों, जो लड़की, मैं बार बार लड़की शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि मेरी उम्र में बहुत छोटी है, कि जो लड़की इतनी मेहनत के साथ स्वर्ण पदक जीत सकती है और जब इसने ठान लिया कि मैं जमुई की सेवा करूंगी, तो कोई ताकत श्रेयसी सिंह को जमुई की सेवा करने से कोई रोक नहीं पाएगा। अब मित्रों, बगल का बांका लोकसभा क्षेत्र में तो झाझा आता था, इसी जिले का झाझा विधानसभा है। और भीतरी और बाहरी क्या होता है, कोई पाकिस्तान से आई है, कोई चीन से आई है। अरे बगल के जिले में आपने ना जिला बना दिया, आपने ना 2 राज्य बना दिया, झारखंड अलग बिहार अलग। ये तो देवघर तो बिहार में ही था। इसलिए मित्रों, मुझे खुशी है, इसलिए जब मेरे सामने ये नाम आया तो मैंने नड्डा जी को कहा कि अगर श्रेयसी तैयार है तो आंख मूंद कर उनको पार्टी में ज्वाइन कराइए, हम जिताएंगे और जिताकर बिहार की विधानसभा में और भेजने का काम करेंगे। मेरे मित्रों, जिकी का भाई सम्राट चौधरी जी ने हम लोग को 15 साल काम करने का मौका मिला। राष्ट्रीय जनता दल मियां बीबी की सरकार, लालू जी थे मुख्यमंत्री, बाद में जेल चले गए तो राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हो गई। 15 साल उनको भी काम करने का मौका मिला और 45 साल कांग्रेस को बिहार में राज करने का मौका मिला। अब जमुई के मेरे मित्रों, आप ही तय कीजिए, कांग्रेस के 45 साल में ज्यादा काम हुआ या मियां बीबी के राज में ज्यादा काम हुआ या एनडीए की सरकार में ज्यादा काम हुआ, ये आपको तय करना है। ये जिस स्टेडियम में बैठे, ऐसा स्टेडियम 2005 के पहले क्यों नहीं बना? राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी। ये स्टेडियम क्यों बना? हमारी सरकार आने के बाद बिहार के अंदर हमने 11 नए मेडिकल कॉलेज। मित्रों, आजादी के 58 साल में बिहार में केवल एक नया मेडिकल कॉलेज खुला, भागलपुर में, 58 साल में। मैं लालू जी, राबड़ी जी से पूछना चाहता हूं, तेजस्वी जी से,
कि आपके माता पिता की सरकार थी 15 साल, एक भी नया मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खोल पाए? और हम लोग को जब मौका मिला तो बेतिया में, पावापुरी में, मधेपुरा में, एम्स पटना में, IGIMS में हमने मेडिकल की पढ़ाई प्रारंभ करा दिया। और अब आपको मालूम है कि खैरा के अंदर जो बेला है वहाँ 500 करोड़ की लागत से जमुई जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। और मेरे मित्रों, ये सुशील मोदी, नीतीश कुमार ये ताली बजवाने के लिए घोषणा करने वाले लोग नहीं हैं। जमीन मिल चुकी है, पैसे का इंतजाम हो चुका है, इसका टेंडर भी हो गया, टेंडर खुल गया है। आचार संहिता खत्म होते ही श्रेयसी जीत कर जाएंगी और खैरा के अंदर मेडिकल कॉलेज के निर्माण का काम प्रारंभ हो जाएगा। मित्रों, ये है काम। मेरे मित्रों, आपके बगल में भीम बांध है, इसी जमुई जिले में भीम बांध है। आवाज नहीं आ रहा जी? आवाज दो जी। मेरे मित्रों, भीम बांध आधा मुंगेर में, आधा जमुई में है। आज तक भीम बांध, मुझे पता नहीं पिछले 1 साल में आप में से कितने लोग भीम बांध गए थे। जाकर देख कर आइए भीम बांध, कैसा भीम बांध बना है। कोई सपने में सोच सकता था कि गर्म पानी का कुंड इतना शानदार बन सकता है? लाखों लोग जाना प्रारंभ कर दिया। आपके बगल में माधोपुर बायोडायवर्सिटी पार्क, आपको पटना के संजय गांधी जाने की जरूरत नहीं है। आपके बगल में माधोपुर के अंदर जो पार्क बना है, आप जाकर देखिए, पिकनिक बनाइए, घूमिए परिवार के साथ। मेरे मित्रों, अगर मौका लगा, आप बताइए, आज से 15 साल पहले पटना से जमुई बाई रोड आने में कितना घंटा लगता था? कितना घंटा? 12 घंटा। और आज कितना घंटा लगता है? 5 घंटे के भीतर आप चकाचक 80 के स्पीड में चलकर पटना से जमुई पहुंच सकते हैं। ये फर्क है कि नहीं है? ये काम है कि नहीं है? अरे भैया, राजद के नेता जो यहाँ पर बिहार सरकार में मंत्री थे, मुझे तो आज भी मेरे पास वो वीडियो है कि जो राजद के यहाँ विधायक हैं, उनको बूथ लूटते हुए पुलिस ने, BSF ने गिरफ्तार किया था और दारू की बोतल लेकर दारू बांटते हुए गिरफ्तार किए गए थे। और BSF ने डंडा मारते हुए, उनको झापड़ मारते हुए और थाने पर ले जाके रखा था। मित्रों, आपको उस तरह का नेता चाहिए या श्रेयसी सिंह जैसा देश और दुनिया में नाम रोशन करने वाला उम्मीदवार आपको चाहिए? मेरे मित्रों, यहाँ नौजवान बड़ी संख्या में, गरीब लड़का पढ़ नहीं पाता, मेडिकल, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, ITI, अगर बाहर जाना पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, बैंक जल्दी लोन नहीं देता है, हम लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड प्रारंभ किया और कहा कि जो छात्र, गरीब लड़का अगर आगे की पढ़ाई करना चाहेगा, उसको 4 लाख रुपया कर्जा देंगे। और आपको मालूम है कितने लोगों को हमने कर्ज दिया है? 3 साल में 1 लाख नौजवानों को 1100 करोड़ रुपया बैंक ने नहीं, हमारी सरकार ने, हमने खजाने से निकालकर 4 लाख रुपया कर्जा देने का काम किया है। और केवल जमुई जिले में 2515 नौजवानों को अभी तक 39 करोड़ रुपया बिहार सरकार पढ़ाई के लिए कर्ज देने का काम कर चुकी है। और मित्रों, ये जो कर्ज हम दे रहे हैं, अगर आप में से भी कोई गरीब लड़का जिसको आगे की पढ़ाई करना, पैसे की दिक्कत है, आचार संहिता खत्म होने के बाद श्रेयसी जी के पास आइएगा। कोई बच्चा खाली हाथ लौट कर नहीं जाएगा, उसको पैसा देंगे। और नीतीश जी ने तो ये भी घोषणा कर दिया, जो कर्जा मिलेगा अगर वापस कर सकिए, नौकरी मिल गई तो ठीक, अगर वापस नहीं कर सकिएगा तो आपका कर्जा भी माफ कर देंगे। बेचारे गरीब लड़के का कर्जा माफ कर देंगे। और ब्याज कितना लगेगा? केवल 4% ब्याज। बैंक लेता 12% और हम केवल 4%। और अगर लड़की है तो केवल 1% ब्याज लगेगा। तो मेरे मित्रों, हम लोगों ने काम किया है। मैं बांका जब आता हूँ, जमुई बांका का इलाका, बगल में बांका, वहाँ पर एक कलेक्टर हुआ करते थे,
कुंदन कुमार नाम था ना, उन्होंने स्मार्ट क्लासेस प्रारंभ किया उन्नयन बांका के नाम से। अरे गरीब का लड़का स्लेट पर पढ़ेगा, गरीब का लड़का खल्ली से लिखेगा, गरीब का लड़का, अरे अब गरीब का लड़का ताली लाठी में तेल नहीं पिलाएगा, गरीब का लड़का कंप्यूटर चलाएगा, इंटरनेट चलाएगा, मोबाइल का इस्तेमाल करेगा। वो लाठी पिलावन तेल पिलावन का जमाना चला गया, वो चरवाहा विद्यालय का जमाना चला गया। और इसलिए आज बिहार के अंदर, अरे आवाज इतना तेज काहे कर दी थी, आवाज ठीक रखो यार। आज बिहार के अंदर 5,500 स्कूलों में और ये टीवी लगाकर पढ़ाई हो रही है। अब वो जमाना चला गया कि मास्टर लिखता था चौक से, अब टीवी लगाकर पढ़ाई होती है। ये बांका से शुरू हुआ, पुतुल जी जो आपका लोकसभा क्षेत्र रहा, और आज बिहार के 5,500 स्कूलों में टीवी लगाकर वीडियो के माध्यम से और पढ़ाई हो रही है। मित्रों, जमाना चला गया। नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया है अगले 1 साल के अंदर ये जो ब्रॉडबैंड है, इंटरनेट है, ये केवल शहर के बड़े लोगों के बेटे वही केवल इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और मोबाइल का मतलब केवल हेलो हाय करने के लिए नहीं है, मोबाइल से वीडियो देख सकते हैं, मोबाइल पर आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अगले 1 साल के अंदर बिहार का एक भी गांव नहीं बचेगा जहां हाई स्पीड इंटरनेट से हम जोड़ने का काम नहीं करेंगे। मेरे मित्रों, हर नौजवान के पास मोबाइल है, गरीब लड़का के पास भी मोबाइल है, लेकिन इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है गांव के अंदर, उसका सिग्नल कमजोर है। केवल 1 साल इंतजार कीजिए मित्रों, हम बिहार को कहां से, हम इंटरनेट को गांव गांव तक पहुंचा देंगे। मेरे मित्रों, पिछले 55 साल में बिहार में केवल 2 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, केवल 2। और आपको मालूम है 15 साल में हमने कितना इंजीनियरिंग कॉलेज खोला। आज बिहार के हर जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। जमुई में भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई प्रारंभ हो गई है, अभी किराए के मकान में चल रहा है और आगे आने वाले दिनों में बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी। आज हर जिले में एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है, हर जिले में पॉलिटेक्निक है, हर अनुमंडल में ITI है, हर जिले में महिला पॉलिटेक्निक है। तो मेरे मित्रों, हम लोग को मौका मिला तो हम लोगों ने काम किया है। मेरे मित्रों, लड़कियां जब 9वीं पास का 8वीं पास कर जाती थी तो बिहार के बहुत सारे पंचायत थे जहां हाई स्कूल नहीं था, लड़की पढ़ने कैसे जाए, 9वीं क्लास की पढ़ाई नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने इस साल 3,500 ऐसी पंचायत थी जहां पर हाई स्कूल नहीं था, जिसमें आपका जमुई जिले की भी बहुत सारी पंचायतें। इस साल जब कोरोना के बाद जब पढ़ाई प्रारंभ होगी तो जमुई जिले का एक भी पंचायत नहीं बचेगा जहां हाई स्कूल की पढ़ाई प्रारंभ नहीं होगी। हर पंचायत में अब किसी लड़का लड़की को 9th पढ़ने के लिए दूसरे पंचायत में जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने पंचायत में ही और पढ़ाई कर सकेगा। और मेरे मित्रों, बिहार में लड़कियां बहुत पीछे थी और मैं उम्मीद करता हूं कि श्रेयसी के जीत कर आने के बाद लड़कियां और तेजी से आगे बढ़ेंगी। हमने लड़कियों को साइकिल दिया, लड़कियों को, गरीब लड़कियों के पास कपड़ा नहीं था खरीदने पहन कर जाने के लिए, हमने मुफ्त में कपड़ा खरीदने के लिए पैसा दिया, साइकिल के लिए पैसा दिया, स्कूल में मध्याह्न भोजन के लिए हमने व्यवस्था की। और फिर हमारी सरकार ने ऐलान किया कि जो लड़की इंटर पास करेगी, चाहे 1st डिवीजन, 2nd डिवीजन, 3rd डिवीजन, हर लड़की को 10,000 रुपया देंगे। और जो लड़की ग्रेजुएशन पास करेगी उस हर एक लड़की को 25,000 रुपया और बिहार सरकार की ओर से दिया जाएगा। और अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि जो लड़की और BA, BSc, BCom पास करेगी, सरकार बनने दीजिए 25,000 को बढ़ाकर 50,000 रुपया और प्रत्येक लड़की को देने का काम करेंगे। मेरे मित्रों, कॉलेजों में प्रोफेसर की कमी,
विज्ञापन निकल गया है। 4,500 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का विज्ञापन निकल चुका है। और जो लोग कहते हैं कि हम बिहार में इतने लोगों को रोजगार देंगे, उस विपक्ष के नेता से मैं पूछना चाहता हूं कि 31 साल की उम्र में आप 52 संपत्ति के मालिक कैसे हो गए? 31 साल की उम्र में आप करोड़ों की संपत्ति के मालिक कैसे हो गए? न तो नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने कोई नौकरी की, न कोई बिजनेस किया, न कोई व्यापार किया, पढ़ाई भी नहीं कर पाए, 9वीं क्लास छोड़कर 9वीं पढ़कर छोड़ दिया, क्रिकेट में भी फेल कर गए। तो जिस आदमी ने 9वीं की पढ़ाई छोड़ दी, अब आज के जमाने में हंसेगा ना कोई आदमी। अरे पुतुल जी के जमाने में अगर कोई 9th छोड़ दे तो लोग समझते थे कि पुराना जमाना था, लेकिन आज के जमाने में कोई मुख्यमंत्री का बेटा 9th क्लास पढ़कर छोड़ दे तो लोग हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? और क्रिकेट में भी फेल कर गए। कोई माँ बाप की संपत्ति भी नहीं थी, पुश्तैनी संपत्ति। श्रेयसी जी के परिवार को तो पुश्तैनी संपत्ति भी मिली होगी, लेकिन तेजस्वी के माँ पिता के पास तो खानदानी जमीन जायदाद भी नहीं थी। तो फिर तेजस्वी जी केवल 31 साल की उम्र में आप 52 संपत्ति के मालिक कैसे बन गए? पटना के अंदर 2 मंजिला मकान के मालिक कैसे बन गए? आज ही मैं देख रहा था, उन्होंने जो संपत्ति का ब्यौरा दिया है कि 4 करोड़ का कर्जा दिया किसी को। अरे भाई, हम तो 1 लाख का भी कर्जा नहीं दे सकते हैं, उल्टे कोई कर्जा देगा तो ले लेंगे। और तेजस्वी यादव के पास इतना पैसा है कि 4 करोड़ की संपत्ति जो है, 4 करोड़ का कर्जा दे दिया किसी कंपनी को। तो तेजस्वी यादव जी, बिहार के नौजवानों को रोजगार देने के पहले आप ये बताइए कि आपने अपनी बेरोजगारी को कैसे दूर किया? आप ये बताइए कि बिना पढ़ाई लिखाई के आपने करोड़ों की संपत्ति को कैसे कमाने का काम किया? मेरे मित्रों, हम लोगों ने जो काम किया, घंटों बोल रहे। तो माइक में गड़बड़ है क्या जी? सही करो ना। मेरे मित्रों, यहाँ पर बड़ी संख्या में पंचायत शिक्षक भी इस जिले के अंदर मौजूद होंगे। 3.5 लाख जो पंचायत नियोजित शिक्षक हैं, उनके वेतन में 20% की वृद्धि करने का हमने ऐलान किया है। और इस गरीब बिहार ने 3,500 करोड़ रुपया हमको अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा, लेकिन 3.5 लाख जो नियोजित शिक्षक हैं, उनके मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए हमने उनके वेतन में 20% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। मेरे मित्रों, अभी सम्राट चौधरी जी जिक्र कर रहे थे कोरोना काल का। देखिए, जो संकट के समय गरीबों की मदद करता है, गरीब उसको जिंदगी भर के लिए याद रखता है। जब लॉकडाउन हुआ कोरोना काल के अंदर, जब लॉकडाउन हुआ तो हमारे गरीब मजदूर भाई मुंबई में, दिल्ली में, सूरत में, गाजियाबाद में, जयपुर में, नोएडा में फंसे हुए थे, आ नहीं पा रहे थे, रोजी रोटी चली गई। लॉकडाउन के कारण हर आदमी परेशान था कि कैसे आएंगे अपने गांव। और मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। 1500 ट्रेन चलाकर बिहार के 22 लाख गरीबों को, मजदूरों को बिना टिकट लिए मुफ्त में उनके घर तक पहुंचाने का काम किया है। कोई प्रधानमंत्री जिसने गरीबों को बिना टिकट लिए घर तक पहुंचाया हो? और जब गरीब घर पहुंच गया और लॉकडाउन के अंदर लोगों की रोजी रोटी खत्म हो गई, लोगों के पास अनाज नहीं था, खाने के लिए पैसा नहीं था, तो मेरे जमुई के बहनों और भाइयों, बिहार के 8 करोड़ 71 लाख लोगों को, करीब 9 करोड़ 12 करोड़ की आबादी है बिहार की, 9 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज प्रति महीना सितंबर तक का अनाज मिल गया है और छठ तक का 2 महीने का अनाज और मिलेगा। और कुल कितना अनाज? 40 किलो अनाज हर एक गरीब को नरेंद्र मोदी की सरकार ने मुफ्त में देने का काम किया है।
मुझे पता नहीं यहाँ बैठे लोगों में कोई है जिनको कि मुफ्त का अनाज मिला है? अनाज मिला तो हाथ उठाइए। इतने लोग हाथ उठा रहे हैं। अरे भाई, मुफ्त का 40 किलो अनाज मिला तो भी ताली नहीं बजा रहे। यानी जो मिल गया उसके लिए ताली नहीं, और जो नहीं मिला उसके लिए अगर कह देंगे मिलेगा तो ताली बजाइएगा। अरे एक बार तो नरेंद्र मोदी के नाम पर जोर से ताली बजा दीजिए, जिन्होंने 40 किलो अनाज, यानी अगर एक घर में 5 आदमी है तो 2 क्विंटल अनाज छठ तक मुफ्त, और अगले होली तक खाने की कोई दिक्कत नहीं। ये है नरेंद्र मोदी की सरकार। मुझे तो लगा कोई हाथ नहीं उठाएगा जब ताली नहीं बजाए लोगों ने, तो देख रहे कितने लोगों ने हाथ उठा दिया। तो मेरे मित्रों, ये नरेंद्र मोदी गरीब का नेता है। आपको मालूम है कि नरेंद्र मोदी चाय बेचने का काम करते थे। आपको मालूम है नरेंद्र मोदी की माँ बगल के घर में बर्तन मांजने का काम करती थी। गरीब के घर में पैदा हुए, उनको गरीबों का दर्द मालूम है। और उनको ये भी मालूम है कि गांव देहात में मर्द लोग अपनी औरत को खर्चा के लिए पैसा नहीं देते, बेचारी महारारों को मांगना पड़ता पैसा खर्चा करने के लिए। तो नरेंद्र मोदी ने क्या किया कोरोना काल में, जो जनधन खाता खुला था, जनधन खाता, और बिहार में 2 करोड़ 38 लाख महिलाओं के जनधन खाते में 1500 रुपया प्रत्येक औरत के खाते में नरेंद्र मोदी ने भेजने का काम किया है। ये है गरीबों की सरकार। और मेरे मित्रों, यहाँ पर राशन कार्ड को लेकर हंगामा होता रहता है। तो मैं आपको बता दूं, पिछले 4 महीने में जमुई जिले में 20,000 नए राशन कार्ड बनकर लोगों के बीच बंट चुके हैं। और उसके बाद भी अगर कोई बच गया हो तो श्रेयसी जी आपकी जिम्मेवारी है। अगर एक भी गरीब बच गया जिसका राशन कार्ड नहीं बना है तो 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, और नवंबर महीना बीतने नहीं देंगे, दिसंबर मान लीजिए, जमुई विधानसभा में एक भी गरीब नहीं बचेगा जिसका अपना राशन कार्ड नहीं होगा। और जब नरेंद्र मोदी 2 रुपया किलो गेहूं, और गेहूं का बाजार में दाम क्या है 20 रुपया किलो, और चावल कितना 3 रुपया किलो, बाजार में दाम क्या है 30 रुपया। जब 2 रुपया किलो गेहूं और 3 रुपया किलो चावल मिल रहा है तो हर गरीब का राशन कार्ड क्यों नहीं होगा? इसलिए मित्रों, हर गरीब का राशन कार्ड बनेगा। मेरे मित्रों, कितनी बात बोले इस कोरोना काल में। अरे रोजगार ना हो रहा भैया, रोजगार का सरकारी नौकरी है। अरे 6 लाख लोगों को, अरे जो लड़का इंजीनियरिंग पास करेगा उसको रोजगार मिलेगा ना जी, जो पॉलिटेक्निक पास करेगा, जो ITI पास करेगा, जो लड़का ट्रेनिंग लेगा वो जाएगा। और मित्रों, पिछले 15 साल में 6 लाख नौजवानों को नौकरी दिया हम लोगों ने, 6 लाख, 3.5 लाख टीचर को रोजगार दिया, नौकरी दिया है। और आगे आने वाले दिनों में और 1.5 लाख टीचर की बहाली करेंगे। जो भी लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो अप्लाई करें, आवेदन करें, उनको नौकरी मिलेगी। सिपाही की बहाली का काम चल रहा। अरे लालू राबड़ी के राज में बहाली होता था जी, और बहाली करने वाले लोगों को पैसा देना पड़ता था। 2 चेयरमैन जेल चले गए। हमारे 15 साल के अंदर कोई माई का लाला आरोप नहीं लगा सकता है कि सरकारी नौकरी में कोई भाई भतीजावाद हुआ होगा। इसलिए मित्रों, इसे केवल सरकारी नौकरी नहीं, आपको इतना योग्य बनाएंगे, सक्षम बनाएंगे, बैंक से कर्ज दिलाएंगे ताकि आप अपने पांव पर खड़े हो सके और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। तो मेरे मित्रों, बहुत बातें कहने के लिए, इसलिए मैं अंत में फिर एक बार आपसे यही कहूंगा मित्रों, और मैं खास करके जो यहाँ अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, जो कानू है, साव है, धानुक है, चंद्रवंशी है, केसरी है, बर्णवाल है, लोहार है, बढ़ई है, नाई है, जो इस प्रकार के जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, इन लोगों को सम्मान किसने दिया? नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी ने इनको सम्मान देने का काम किया। ये लालू जी बताइए, 15 साल राज किए, पंचायत के चुनाव में अति पिछड़ों को आपने आरक्षण दिया? आपने आरक्षण नहीं दिया। ये हम लोगों ने दिया।
और आज अगर 1600 मुखिया कानू साव, धानुक, चंद्रवंशी, केसरी, बर्णवाल, अगर तियर से लेकर निषाद, बिंद, मल्ला अगर मुखिया बना है तो वो सुशील मोदी और नीतीश कुमार के कारण बना है, लालू यादव, राबड़ी देवी के कारण नहीं बना है। और इतना ही नहीं, हमारे यहाँ पर अभी खड़े थे मुसहर समाज से आने वाले, क्या नाम था जो उम्मीदवार हैं, प्रफुल्ल, मुसहर का बेटा। आपको मालूम है कि लालू राबड़ी ने 23 साल तक पंचायत का चुनाव नहीं कराया, 23 साल तक पंचायत का चुनाव नहीं कराया, और जब चुनाव कराया तो दलित को बिना आरक्षण दिए चुनाव करा दिया, जबकि पूरे देश में पंचायत के चुनाव में संविधान के अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान है। और जब हम लोग की सरकार बनी बिहार में 16% का आरक्षण दिया मुखिया और जिला परिषद के अंदर, आज अगर 1200 मुखिया पासवान, मुसहर, मेहतर, डोम, रविदास अगर मुखिया बना है तो लालू जी आपके कारण नहीं, ये एनडीए के कारण बिहार के अंदर मुखिया बना है। इसलिए मेरे मित्रों, हम किसी समाज को छोड़कर नहीं चलेंगे, चाहे बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड, दलित हो या महादलित, हिंदू हो या मुसलमान, हम समाज के सभी वर्गों के लिए काम करेंगे। अगर बिजली पहुंची, अब कितना बोले, बिजली पर तो बोल दिए, सम्राट चौधरी तो बोल चुके बिजली के बारे में। अब बताइए बिजली घर घर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, बता दीजिए, पहुंचा कि नहीं पहुंचा। और जमुई में कितना घंटा बिजली है, 12-14 घंटा बिजली है कि नहीं है, कितना, 22 घंटा। और मित्रों, मियाँ बीबी के राज में ललटेन लेकर घूमते थे, उनको लगता था कि जिंदगी भर जमुई के लोग ललटेन जलाएंगे। ललटेन नदी को उठाकर गंगा में फेंक दिया, अब हमको ललटेन ढिबरी की जरूरत नहीं है। अब बिहार के गरीब के घर में भी एलईडी का बल्ब जलेगा, बिहार के गरीब के घर में भी 24 घंटा बिजली होगी। अगर गांव में कोई घंटा 2 घंटा बिजली कटती होगी तो 10 नवंबर के बाद सरकार बनाइए, और सुशील मोदी का वायदा है अगले 1 साल के अंदर जनरेटर, इन्वर्टर खत्म हो जाएगा, लोड शेडिंग खत्म, और 24 घंटा बिजली गांव के अंदर भी पहुंचाने का काम करें। यह है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार। सड़क के बारे में कहा सम्राट जी ने, मैंने जिक्र किया, अब तो गांव की गली और नली बन रही है। कभी कोई सोचा था चापाकल पर जाना पड़ता था पानी के लिए, अब घर घर में नल लग रहा, टोटी लग रहा, टोटी खोली और पानी गिरना चालू हो जाएगा। घर के अंदर गली और नली बन रही है। तो मेरे मित्रों, 15 साल में अगर इतना काम हुआ तो अगला एक और 5 साल मिल गया तो बिहार को कहां से कहां पहुंचा देंगे, आप कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं। मित्रों, 2005 में जब बिहार मिला तो लगता था अफगानिस्तान में आ गए। मैं गया था अफ्रीका, लगता था बिहार अफ्रीका जैसा बन गया था। और इस गरीब बिहार को 15 साल में हम लोगों ने कहां से कहां पहुंचा दिया। इसलिए मित्रों, ज्यादा कुछ न कहता हुआ मैं आपसे यही कहूंगा, मकान का नींव बन गया, पहला मंजिल बन चुका है, बिजली आ गई, सड़क आ गई, पानी आ गया। अब आगे ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार कैसे मिले, उद्योगों का जाल बिछाएंगे ताकि नौजवानों को कमाने के लिए और बाहर नहीं जाना पड़े। इसलिए आइए मेरे मित्रों, श्रेयसी सिंह ये नरेंद्र मोदी की उम्मीदवार हैं, ये नीतीश कुमार की उम्मीदवार हैं, ये मुसहर के बेटे जीतन राम मांझी के उम्मीदवार हैं, और बिंद मल्ला नौनिया के नेता मुकेश सहनी की उम्मीदवार हैं। और जब नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी अगर एक मंच पर आ गए तो है कोई माइक का लाल जो श्रेयसी सिंह को हरा पाएगा, कोई पराजित कर पाएगा। और इसलिए और ये बात मैं एक मिनट जाओ। और मित्रों, मैं आपको ये बताए, मैं अंत में ये भी कहना चाहूंगा, श्रेयसी आपके बीच में रहेगी, आपके बीच में काम करेगी, और जिस तरह से निशानेबाजी में बिहार का नाम दुनिया में फैलाया है, उसी प्रकार जमुई का नाम पूरे हिंदुस्तान में फैलाने का काम करेगी। इसलिए आइए मेरे मित्रों, मैं फिर से एक बार आपसे अपील करता हूं, 28 तारीख को कमल के बगल वाली बटन दबाइए,
श्रेयसी सिंह को जिताइए, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनाइए और नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने का काम कीजिए। आइए मेरे साथ नारा लगाइए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश के साहनी जिंदाबाद।